डाइटिशियंस है वो भी कहते हैं कि शुगर रिवर्स हो सकती है। इज इट पॉसिबल? उनको एक डर और एक खौफ उनके जहनों में ये डाला कि शुगर वाला बंदा रोटी नहीं खा सकता, शुगर वाला बंदा चावल ना खाए तो वो बच सकता है। ऐसे ही फिंगर टिप्स पे लें 1 2 3 ये काजेज हैं शुगर की, वो उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे आप? सब ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप ज्यादा वॉक करते हैं, ज्यादा वर्जिश करते हैं तो इससे आपकी शुगर बेहतर हो सकती है। बाकी कि शुगर वाले पेशेंट को नींद का मसला होता है, क्या ये जो स्लीप इंसोम्निया होता है ये इसकी वजह शुगर होती है या शुगर की वजह से ये मसला होता है? जो एक टेस्ट HbA1c करवाते हैं, टेस्ट में आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, उस स्टेज में रिवर्स हो सकती है? अगर हो जाए तो फिर हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान लीड कर रहा है तो, और उसकी बड़ी वजह आपने बताई मैदा है, फाइबर नहीं है, तो बाहर की दुनिया में भी तो लोग बेकरी आइटम बहुत करते हैं, वो ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा सब कुछ खाते हैं, तो उनमें पाकिस्तान फिर क्यों लीड कर रहा है और उनमें शुगर क्यों कम है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मैंने जो वीडियो देखी थी जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो उसमें आप अक्सर डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिज्म को, ये किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर इसके कोर्सेज करते हैं, वो सिर्फ इसकी मतलब ये लाइफस्टाइल के बारे में ही बताते हैं या इसमें आपको कुछ और भी पढ़ाया जाता है? आप जो रिकमेंड करते हैं कि रोटी और चावल खा सकता है, तो काइंडली ये बताएंगे कि रोटी किस तरह खा सकता है और चावल कैसे खाने चाहिए? वो अंगूरों के खोशे लगे होते हैं, तो क्या शुगर वाला अंगूर है, खबानी है, एप्पल है, ये फल खा सकता? अच्छा डॉक्टर साहब, चाय इतनी बुरी चीज है, आपने चाय की कहा, चाय हम तो सारी जिंदगी का हिस्सा ही चाय है भाई, वो ऐसा फार्मूला बनाए कि मतलब शुगर भी बेहतर हो जाए, ठीक भी हो, और जो प्री डायबिटिक है वो उनको शुगर ना हो, वो फार्मूला दे सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ बड़े एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट स्पेशल इस लिहाज से कि वो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट इस बीमारी के जो कि आजकल तकरीबन हर घर में, हर मोहल्ले में, हर फैमिली में, हर तीसरे बंदे में वो घुस गई है, सैरात कर चुकी है, वो है बीमारी शुगर। डॉक्टर अनीस मुमताज साहब हैं, शुगर स्पेशलिस्ट हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात मैंने जो इनको ये कहा कि एक स्पेशल गेस्ट हैं, वो ये है कि इन्होंने एक अपना दवा के नाम से, ऑनलाइन के नाम से एक अपना ऐसा सेटअप शुरू किया है जिससे वो डिजिटली लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे भी बात करेंगे। शुगर के हवाले से बहुत सारी बातें इनसे पूछनी हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं शुगर के हवाले से, बीमारी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती, रिवर्स होती है, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, शुगर पेशेंट को इंसुलिन कितनी लगानी चाहिए या सिर्फ टैबलेट्स लेनी चाहिए। बड़े सारे जो सवाल आप और मेरे जहन में है वो आज हमने डॉक्टर साहब से पूछे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, कहाँ से तालीम हासिल की, कैसे डॉक्टर बने और फिर शुगर स्पेशलिस्ट कैसे बन गए? जी, मेरी जो MBBS है वो तो कराची से है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। उसके बाद खान यूनिवर्सिटी से मेरा डायबिटीज का कोर्स है। अच्छा जी। और आजकल मैं मुल्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ शुगर स्पेशलिस्ट। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये दवा ऑनलाइन, ये क्या कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया, ये इस पे पीछे क्या था और इसके लोगों को फायदा हो रहा है इसका? देखिए, जब ये कोरोना आया ना तो एक पूरी दुनिया ही ऑनलाइन अपना काम करना शुरू हो गई। ठीक है। तो फिर हमने सोचा डॉक्टर्स क्यों ना ऑनलाइन काम करें। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। इसमें एक अलग ही चीज है कि पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक पर, वहां पर घंटों वेट करता है, पहले टाइम लेता है, काफी सारी चीज होती है। ऑनलाइन हम उनको पहले ही अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आपने इस टाइम आ जाना है, और आराम से उसको प्रॉपर टाइम भी मिलता है। ओके। तो ये है कि आप घर बैठे अपने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं आराम से। बाकी ये है कि नहीं, डायबिटीज में सिर्फ एक दफा फिजिकल चेकअप की जरूरत होती है। ओके। उसके बाद फिर आपको सिर्फ दवाइयां ही एडजस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करनी होती है या रिपोर्ट्स वगैरह देखनी होती। हाँ बिल्कुल। तो ये एक अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही चेकअप कराएं, घर बैठे हुए हैं, और प्रॉपर टाइम लें। अच्छा डॉक्टर साहब, चले हम डायरेक्ट अब शुगर, चूंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, तो शुगर के बारे में अक्सर हमने डॉक्टर से भी सुना जो अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, या कुछ मतलब वो जो कह लेना डाइटिशियंस हैं वो भी कहते हैं कि शुगर रिवर्स हो सकती है। इज इट पॉसिबल?
सर देखें, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे 10 साल पहले पूछते तो हर कोई मना ही कर रहा था, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस चीज पर बात हो रही है कि अच्छा। शुगर रिवर्सिबल है कि नहीं है। ओके। देखिए, पाकिस्तान में डायबिटीज पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। अच्छा। WHO की रिसेंट रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 बंदा शुगर का मरीज है, और आधे ऐसे हैं जिनको शुगर का अभी तक पता ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप रोड पे खड़े हो जाएं और 10 लोगों की शुगर चेक करेंगे, 2 आपको डायबिटीज के मिल जाएंगे। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? जी, सवाल तो ये बनता है ना कि पाकिस्तान में ही सारे क्यों है? ऐसा हम लोग क्या खास कर रहे हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर रही जी, कि हमें ही शुगर हो रही है? तो देखें, अगर हम अपने बड़ों को देखें, जैसे हमारे दादा है, उनमें शुगर नहीं थी, बहुत कम, शायद नादरी किसी को मिलती। हाँ जी, ऐसे ही था। पेरेंट्स में थोड़ी बहुत हुई। आजकल मतलब 25-25 साल के, 20-20 साल के बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे शुगर है जी। तो जब हम इस चीज को इवेलुएट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर हमें लगता है कि इसमें लाइफस्टाइल है। ओके। जो हमारे बड़े थे वो आटा खाते थे, हम भी वही खा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी चक्की का होता था, दूसरा जो जी हाथ से पीसते थे। जी जी जी, उसमें फाइबर रह जाता था। ओके। उसके बाद फिर पत्थर वाली चक्की आ गई है, वो उसमें हल्की सी छान बनती थी। आजकल चाइना की चक्की आई है, इतना फाइन वो आटे को पीस देती है कि फाइबर बिल्कुल आउट हो जाता है उसमें से। ठीक है। इसी तरह बेकरी आइटम्स ऐड हो गए हैं, इसी तरह हमारी एक्टिविटी, हम सारा दिन फाइबर की जगह वो मैदे ने ले लिया। बिल्कुल जी। आटे को मजीद रिफाइन कर दिया गया है, उसमें से बाकी चीजें निकाल के सिर्फ शुगर बचा दी है। ठीक है। मतलब अब जो हम रोटी लेते हैं वो सिर्फ शुगर है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, ये सारी चीजें मिला के हमें शुगर कराई है, अगर हम इन चीजों से दूर हो जाएं, जैसा कि अगर हम आटे में हल्की सा फाइबर ऐड कर दें, बेकरी आइटम से परहेज कर लें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, वॉक कर दें, हल्का सा जिम जाना शुरू कर दें, तो ये सारी चीजें अपने आप को वापस लेना शुरू कर देती हैं। अच्छा। तो बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये जरूर है कि बाज़ औक़ात ना हमसे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आज मैं फिर सारा कुछ खाना पीना फिर शुरू कर दूंगा, फिर दोबारा हो जाएगी। बिल्कुल यही बात है। मैं जिन चीजों ने आपको शुगर कराई है, आपने उनको छोड़ा, आपकी शुगर बेहतर हो गई। अब आप कह रहे हैं कि मैं फिर से दोबारा वही चीजें शुरू कर दूं और मुझे शुगर नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। ओके। तो ये है कि शुगर रिवर्सल का मतलब ये है कि आपने लाइफस्टाइल से अपनी चीजों को बेहतर किया है। अच्छा, इसका अगर मैं ये लूं आपकी बात से, जो अक्सर सवाल पूछेंगे पेशेंट भी आपसे, ये मैं भी पूछ रहा हूं, ये जो शुगर के पेशेंट है वो पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप शुगर रिवर्सल का कह रहे हैं, तो क्या जो इंसुलिन लगा रहे हैं अगर वो लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं तो क्या उनकी भी शुगर, वो जो इंसुलिन लगाना उनका खत्म हो जाएगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा ना हमें अलग से चीजें देखनी पड़ती हैं। ओके। कि इस टाइम आपका पेंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन कितनी बना रहा है। ओके। हम मोस्टली फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स कराते हैं इसके। तो देखें, अगर सबसे जो बेस्ट टाइम होता है ना शुगर रिवर्सल का, वो है कि जैसे डायग्नोस हुई, आपने अपनी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, अपने डाइट मॉडिफाई करनी है, चीजें बहुत अच्छी रहती है जैसे जैसे आप लेट होते जाते हैं। अच्छा, अगर मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, जेन से निकलना चाहिए, जो एक टेस्ट HbA1c करवाते हैं, टेस्ट में आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, उस स्टेज पे रिवर्स हो सकती है? अगर हो जाए तो फिर हो सकती है? सर, हो जाए फिर भी हो सकती है। मतलब हमने अपने क्लिनिक में 10-10, 15-15 साल के शुगर के पेशेंट्स जिनको इंसुलिन भी लगा रहे हैं, अब वो भी बगैर इंसुलिन, बगैर दवाइयों के आराम से जी रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त, अमेजिंग। हाँ, ये है कि लेकिन देखें, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने मेहनत नहीं करनी। हाँ, ये डिपेंड बंदे पे करता है। बिल्कुल, हर बंदा अलग है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि जी मैंने दवाई पर ही जीना है, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने सेहत के लिए टाइम निकाल सकते हैं, वक्त निकाल सकते हैं, उनकी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, वो मेहनत करते हैं, उनकी चीजें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, मेहनत डॉक्टर साहब, फिर वैसे ही जरा शरारती सवाल आ गया मेरे ज़हन में, अगर मेहनत उन्होंने ही करनी है तो फिर आपने क्या करना है?
वो है ना, हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने पैसे दे दिए, अब डाइट भी तुसी करो और वर्जिश भी तुसी करो। मैंने इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने पैसे दे दिए, एक सेशन ले लिया, अब मेरी शुगर ठीक होनी चाहिए, डॉक्टर साहब जो मर्जी करे, अब जो करना है डॉक्टर साहब ने करना है। ऐसे लोगों की दवाइयां बढ़ सकती है, अच्छा, अल्टीमेटली इंसुलिन पर भी आ सकते हैं, कम नहीं हो सकती। ओके, उन लोगों की हो सकती है जो अपने लिए मेहनत करें। ऑन सीरियस नोट, बात तो ये है कि डॉक्टर ने एडवाइस करना है, आपने ये बताना है कि इतनी लिमिट लें, ये चीज खाएं, ये चीज ना खाएं, यहाँ से आपने वॉक करनी है, वो आपने जो एक उनकी रूटीन की लाइफ है उसको एडजस्ट करके बताया। बिल्कुल, हमने गाइड करना है और उन्होंने चीजों को अप्लाई करना है, बेहतर होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें स्पेशल जो डॉक्टर इसके कोर्सेज करते हैं वो सिर्फ इसकी मतलब ये लाइफस्टाइल के बारे में ही बताते हैं या इसमें आपको कुछ और भी पढ़ाया जाता है? नहीं, देखिए हम बेसिकली अपने जो है ना उसमें प्रोग्राम्स में सिखाते हैं। अच्छा, आप अपना कोई कोर्स बताते हैं, कोई एक प्रोग्राम देते हैं, शुगर रिवर्सल प्रोग्राम? वो जैसे वो तबलीग वाले कहते हैं ना कि हमारे साथ 40 दिन लगाए, जी जी जी, तो आपकी जिंदगी में वो चीज आ जाएगी। जी जी, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ 3 महीने लगाए और सीखें कि शुगर के साथ जिंदगी गुजारनी कैसे है आपने, अच्छी और बेहतर जिंदगी कैसे गुजारनी। बिल्कुल, देखिए जिंदगी हर किसी की लिखी हुई है कि किसने कब मरना है, लेकिन जितनी है वो अच्छी गुजारें, सेहतमंद गुजारें। अच्छा, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका चैलेंज है कि आप कहते हैं कि जी 3 महीने हमारे कहने पे अमल करें, आपकी शुगर बेहतरीन हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बाज़ औक़ात होता यह है कि हर बंदा अलग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, कुछ लोगों के पहले महीने में ही चीजें बेहतर हो जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा मजीद टाइम लगता है। हम कहते हैं कि आपको हमने जो चीज सिखाई है उसको जारी रखें, चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी आपकी। अगर 3 महीने में नहीं होती तो 6 महीने में हो जाएंगी आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमने सवाल किए या एक मुख्तलिफ डॉक्टर्स से हमने पूछा भी या पेशेंट से भी हमारी बातचीत होती रहती है, बाहर आपके इर्द गिर्द घरों में कोई ना कोई पेशेंट तो होता है, तो उनको एक डर और एक खौफ उनके जहनों में ये डाला कि शुगर वाला बंदा रोटी नहीं खा सकता, शुगर वाला बंदा चावल ना खाए तो वो बच सकता है, ऐसे ही? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखें, हमारे जिस्म को ना एक खास क्वांटिटीज हर चीज की चाहिए जी, बैलेंस डाइट चाहिए। हमारी बॉडी को अराउंड 45 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, ठीक है, 35% प्रोटीन चाहिए, ठीक है, अराउंड 10 to 15% फैट्स चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देंगे, देखिए गूगल पर जाएं, गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है गूगल में ही, ठीक है, उसमें ना मल्टीपल रिसर्चेज आते हैं जो हमारे डॉक्टर्स के, अब वहां पर लिखें कि लो कार्ब डाइट वर्सेस मोर्टेलिटी, मतलब ठीक है, तो वो मल्टीपल आपको रिसर्चेज आ जाएंगी और शो करेंगे जो लो कार्ब की वजह से अमवात हुई। ओके, लो कार्ब डाइट इंक्रीजेस ऑल कॉज मोर्टेलिटी। ओके, मतलब किसी भी पेशेंट को आपने लो कार्ब डाइट दी तो अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल है तो वो 7-8 साल हो जाती। ओके, तो आजकल आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएगा, कोई पढ़ा लिखा डाइटिशियन होगा, वो आपको कभी भी वो पुराने जो कीटो डाइट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो एडवाइस नहीं करता। जी जी, बैलेंस डाइट, ठीक है, वो सिर्फ आपकी क्वांटिटी हर चीज से कम करता जाता है, तो यही रिकमेंडेड है। ओके, क्योंकि देखें एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे तो इसी चीज पर ही जाना है। एक चीज देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि ये रोटी चावल छोड़ दें, शुगर बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर किसी में मेडिकल के पर्सनल से कहूँगा, वो कहेगा आप रिसर्च करें। ठीक है, आप ये रिसर्च करें, पूरी दुनिया उसको पढ़े, पूरी दुनिया भी उस पर रिसर्च करे, उसमें से जो चीज निकले उस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की मेडिकल फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि खबरदार रोटी मत छोड़ें, इससे मौत वाकई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप जो रिकमेंड करते हैं कि रोटी और चावल खा सकता है, तो काइंडली ये बताएंगे कि रोटी किस तरह खा सकता है और चावल कैसे खाने चाहिए? देखें, कार्ब्स तो हमने लेने हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि शुगर वाले कार्ब्स कैसे लें। कार्बोहाइड्रेट्स के ना 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल, दूसरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपने खाया, फौरन डाइजेस्ट हुई और उसने आपकी शुगर को आसमानों पे पहुंचा दिया। एक दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसको आप खाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगे,
और आपकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत इंसुलिन है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैसे लेने हैं ये चीज हम सिखाते हैं। ओके। कि रोटी ले, आटा ले लें, लेकिन उसमें फाइबर को ऐड करें। ओके, वो कैसे करना है? उसमें इसबगोल का छिलका ऐड कर दें। ओके। या उसमें अलसी के बीज आते हैं उसका पाउडर बनाए वो ऐड कर दें। ओके। या अपने हर खाने के साथ थोड़ा सा सैलेड मस्ट कर दें। ठीक है। ये आपके, या मल्टीग्रेन आटा बना लें, 2-3 आटे मिक्स कर दें। ओके। ठीक है, आप कार्ब्स भी ले रहे हैं लेकिन आप शुगर भी हाई नहीं होगी। ओके, यानी इस तरीके से आप रोटी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते। और चावल? चावल अगर आपने खाने हैं तो उसको अकेले ना लें। ओके। हम कहते हैं कि एक प्लेट में आधी प्लेट चावल हो, आधी प्लेट सैलेड की हो। ओके। और चावल भी अकेले ना हो, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन जैसे कि कुछ चिकन है या शामी कबाब है उसके साथ लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ओके। तो यानी मतलब वो जो बिरयानी है फिर उसमें तो ऑलरेडी प्रोटीन होती है। बिल्कुल, वो खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकता है। उसमें देखें जो बिरयानी बनती है उसमें आपकी कोई ना कोई आपकी वो होती है प्रोटीन, मतलब चिकन की शक्ल में, मटन की शक्ल में, या उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वो थोड़े बहुत सैलेड वाला एलिमेंट्स भी होते हैं। सैलेड ऐड करें। हाँ हाँ, ये है कि बिरयानी की देग नहीं खानी। ठीक है, खानी है। साथ में सैलेड भी ऐड करें थोड़ा सा। अगर नॉर्मल बंदा 1 बोटी ऐड करता है तो आप 2 ले लें। अच्छा, शुगर वाला ज्यादा बोटियां खाएं, ज्यादा खा लें। ओके। अच्छा, ये नई चीज है, मतलब लोग ये कहते हैं कि जी शुगर वाले को कम खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, चावल भी कम, गोश्त भी कम, मतलब वो कुछ ना खाए, उसको इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है क्योंकि उसको शुगर हो गई। नहीं जी, उसको जीने का हक है, हर चीज ले। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि आजकल बड़ा रिच इन फ्रूट मौसम है, जो ये मौसम है, आम तो खत्म हो गया, अब बड़ा वो हम जब गुजरते हैं सड़क के किनारे से, इंसान है तो बड़े अच्छे अच्छे वो अंगूरों के खोशे लगे होते हैं, तो क्या शुगर वाला अंगूर है, खबानी है, एप्पल है, ये फल खा सकता है? ये इसको मना करते हैं कि बिल्कुल अंगूर को तो हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। नहीं जी, ले सकते हैं, लेकिन इसके ना खाने का कुछ तरीका है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में अंगूर भी रख दिए, 2 सेब भी रख दिए, 1 खुबानी भी रख दी, एक वक्त में एक ही फ्रूट लेना है। ओके, वैसे मैं खुद भी ऐसे ही खाता हूँ, 3-4 फ्रूट कट। अच्छी बात है। अच्छा। और 2 खानों के दरमियान में लेना है। ओके, ये नहीं कि खाने के बाद नहीं, खाने के फौरन बाद आपने खाना खा लिया, अब फिर चाय पी ली, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर फ्रूट ले लिए। 2 खानों के दरमियान में, जैसे हम स्नैक्स कहते हैं, जैसे वो ले लें आप उसमें। और क्वांटिटी दें। कुछ चीजें हैं जो आपकी शुगर को ज्यादा बढ़ाती हैं, जिसमें अंगूर हो गया, जैसे आपने कहा, आम हो गए, इनको आप स्मॉल क्वांटिटीज में लें। ठीक है, खा सकते हैं। खुबानी है, सेब है, ये चीजें थोड़ी सी बेहतर है, तो आप इनको ज्यादा ले सकते हैं। सेब को 2 ले लें, 5-6 खुबानी ले सकते हैं आप। अच्छा, 2 सेब खा सकते हैं? 2 सेब खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप ज्यादा वॉक करते हैं, ज्यादा वर्जिश करते हैं, तो इससे आपकी शुगर बेहतर हो सकती है, वाकई से? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इंसुलिन ना, बेसिकली बॉडी को इंसुलिन चाहिए होती है कि वो आपकी शरीयानों से, खून से शुगर को सेल में लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो ये काम इंसुलिन कर रही है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं या वर्जिश करते हैं तो बॉडी को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी शुगर को खुद ब खुद आपके सेल्स में लेकर जा रही होती है। तो जब आप वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी शुगर बिल्कुल खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो शुगर की टाइप है, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं जी, उसमें आपकी इंसुलिन होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस हो गई होती है। मतलब ये है कि जहां पर 1 यूनिट की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, इंसुलिन रेजिस्टेंस में वहां पर 10 यूनिट की जरूरत पड़ रही होती है। तो इसी वजह से ही डायबिटीज होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस चीज को बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, यानी अपना वो आपका लबलबा, पैंक्रियाज, वो उसको इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, उसमें मुतहर्रिक हो जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी थोड़ी सेंसिटाइज हो जाती है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चीजें बेहतर होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये कहें आपकी बातों से, जो मुझे लगा कि 25 मिनट की वॉक करें और शुगर को 10 साल दूर ले जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ ये सीधा सीधा से ये फार्मूला। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ा आप एक कह लेने का लाइफ का लेसन दे रहे हैं, एक मेहरबानी कर रहे हैं लोगों को। अगर ये समझ में आ जाए तो लोग करते हैं, जो आपके पास ऐसे आते हैं, आपकी बातों पे अमल करते हैं। सर देखें, यही इशू है हमारी सोसाइटी का कि जब पेशेंट आते हैं
हम उनको आधा घंटा बैठ के जब ये समझाते हैं ना कि आपने डाइट यूज करनी है, फला यूज करनी है, तो वो एंड में ये कहते हैं कि हमें दवाई बताएं, चले इसको भी देखते हैं। जो लोग ये कर लेते हैं ना, उनकी चीजें बेहतर हो जाती है। ठीक है। जो लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं कि डाइट बदलें, जी इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं वॉक करें, डॉक्टर साहब रात को मैं थका हुआ होता। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में हमें इस लेवल पर लेकर गई हैं कि पाकिस्तान अब लीड कर रहा है डायबिटीज में दुनिया को। बाकी चीजों में तो ठीक है, डायबिटीज में हम लीड कर रहे हैं दुनिया को। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह बचाए जी, अल्लाह हमें इस पे बिल्कुल एंड पे ले जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला होता है पेशेंट्स में कि शुगर वाले पेशेंट को नींद का मसला होता है। क्या ये जो स्लीप इंसोनिया होता है, ये इसकी वजह शुगर होती है या शुगर की वजह से ये मसला होता है? देखिए, ये दोनों चीजें आपस में रिश्तेदार ही हैं दोनों। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, देखिए अगर आप बंदा सोए ना तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। ठीक है। ठीक है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो स्ट्रेस खुद ही आपकी शुगर को बढ़ाता है। अगर हम डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स में पढ़े तो सबसे बड़ा मोटापा आ जाता है, उसके बाद स्ट्रेस आ जाती है चीजें। तो बिल्कुल अगर आप नींद नहीं करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी शुगर के मरीज आप बन सकते हैं। ठीक है। तो शुगर वाले मरीजों को वैसे भी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ओके। मतलब नॉर्मली कितने घंटे मस्ट? 7 से 8 घंटे। अच्छा, शुगर वाले के लिए? शुगर वाले के लिए। और जिसको नहीं है वो कम भी ले तो गुजारा है? कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि 6 घंटे की स्लीप है, 5 घंटे, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बंदे को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान लीड कर रहा है, तो और उसकी बड़ी वजह आपने बताई, मैदा है, फाइबर नहीं है। तो बाहर की दुनिया में भी तो लोग बेकरी आइटम बहुत करते हैं, वो ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा सब कुछ खाते हैं। तो उनमें पाकिस्तान फिर क्यों लीड कर रहा है और उनमें शुगर क्यों कम है? देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे दादा को शुगर नहीं थी जी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक्टिविटी करते थे। हाँ। अब आप बाहर चले जाएं, वहां पर वो जिम जाते हैं डेली, रात के टाइम कुत्ता लिया उसके साथ भाग रहे हैं। ठीक है। सिंगापुर में जाए, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा ऐसा है जिसमें एक्टिविटी है। शुगर ना सिर्फ खाने से नहीं होती, शुगर एक्टिविटी ना करने से होती है। ओके। तो जितना आप अपने आप को सुकून में डालेंगे, बैठे रहेंगे, तो उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं आपके। ओके। तो क्या खाने के अलावा ये बताएं कि इसके अलावा, चलें खाना तो एक वजह और बन गई, और अगर हम फिंगर टिप्स पे लें 1 2 3 ये काजेज हैं शुगर की, वो उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे आप? सर देखें, सबसे बड़ा डाइट हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज ना करना हो गया, उसके बाद नींद पूरा ना होना, उसके बाद आप मुसलसल डिप्रेशन में। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन भी कुछ ज्यादा हो गया। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा वो होता है ना कि हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज फलाना और नहीं जा सकते, जो आपकी हिदायत है, जो उस पर अमल नहीं करना, हमारी कोशिश होती है कि डॉक्टर साहब तुसी करो जो करना, सन बस दसो दवाई। वो ऐसा फार्मूला बनाए कि मतलब शुगर भी बेहतर हो जाए, ठीक भी हो, और जो प्री डायबिटिक है वो उनको शुगर ना हो, वो फार्मूला दे सकते हैं आप? नहीं साहब, आज मैं आपको ना एक देसी फार्मूला बताता हूँ। जी देसी? अच्छा अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर है, देसी फार्मूला बता रहे हैं जी। इस पे आप अमल करें जी, और आप देखेंगे शुगर किस तरह बेहतर होती है। अच्छा, वेरी गुड, चलें जी बताएं। देसी वो देसी वाला नहीं है। अच्छा ठीक है। इसमें डी से डाइट है। ओके। मतलब डाइट में वही चीजें हैं कि आपने कार्ब्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेने हैं, बेकरी आइटम्स नहीं लेने, घर की बनी हुई देसी चीजें खाएं। ओके। ई से एक्सरसाइज। ओके। डेली की सिर्फ 25 मिनट वॉक करें, आप स्टार्ट करें जी। आई एस से स्लीप, आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें। और आई से इनर पीस है कि आप कहीं पार्क में जाएं, अपने आप को 10-15 मिनट दें, वहां पर जानवरों को देखें, तोतों को देखें, दरख्तों को देखें, मेडिटेशन करें, चाहे नमाज पढ़ लें, वो भी बिल्कुल आप अपने आप को थोड़ा सा सुकून दें, आप देखेंगे शुगर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। ले जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा देसी फार्मूला, डॉक्टर साहब जो आपने फार्मूला बताया ये है DESI, डी फॉर डाइट, डी फॉर बैलेंस्ड डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, S फॉर स्लीप और I फॉर इंटरनल पीस। वो आप जिस तरह भी कर सकते हैं,
मेडिटेशन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, परिंदों के साथ, दरख्तों के साथ। कुछ लोग वो करते हैं, वो गार्डनिंग करते हैं, उससे उनको बड़ा पीस रहता है। तो दोस्तों की महफिल में जाते हैं, ये भी इंटरनल पीस ही होता है। दोस्तों की महफिल कैसी रहती है डॉक्टर साहब? जो आजकल हम करते हैं चाय वाले होटल के बैठकर जी जी, वो वाली नाव। अच्छा, वैसे गपशप हो, आप जाएं, घूमे फिरें, उनके साथ क्रिकेट खेलें, बाकी चीजें करें, वो एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, चाय इतनी बुरी चीज है, आपने चाय क्यों कहा? चाय हम तो सारी जिंदगी का हिस्सा ही चाय है। किधर चले जी, चाय पीन की कर लगे जी, यार चाय तो पी ले यार, क्या करना है यार, बस चाय पी लो, आया ना यार, चाय पीते हैं। चाय को हॉबी ना बनाए, वैसे पिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मैंने जो वीडियो देखी थी जब आप तशरीफ नहीं लाए थे, तो उसमें आप अक्सर डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिज्म को। ये किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जो मेटाबॉलिज्म है ना, बेसिकली वो हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो कि खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है। आजकल अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो वो डायबिटीज को ना एक मेटाबॉलिक डिजीज के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। ओके, कि मतलब डायबिटीज ना अकेले नहीं आती, वो अपने 4-5 दोस्त ना अपने साथ लाती है। ओके, जिसमें दिल के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, गुर्दे के मसाइल हैं, शरियानों के मसाइल हैं। तो अगर आप इस मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने की कोशिश करें, इसको बेहतर कर लें, तो आप इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। यानी इनके दोस्त नहीं फिर साथ आएंगे? दोस्त नहीं साथ आएंगे। अच्छा, तो वो मेटाबॉलिज्म किस तरह बेहतर होना है? उसका वाहिद तरीका यही देसी फार्मूला है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। अच्छा, आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, चीजें खुद ब खुद 1 बाय 1 अपनी जगहों पर आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब जो लोग आपके पास आते हैं, वो कोर्स करते हैं, आपका जो शुगर रिवर्सल कोर्स है, तो उसमें आप दवाई कोई रिकमेंड नहीं करते, ये सिर्फ डाइट का ही बताते हैं? देखें, हम लोग उसमें ना फौरन दवाइयों को यूं नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दें। ओके, हम कहते हैं कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी चीजों को बेहतर, डोजेस कम करके। ठीक है, कि ये है कि वो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं, हम डेली उनसे पूछते हैं कि शुगर लेवल्स कैसे हैं, अपने खाने की पिक्चर्स भेजें। जैसे ही उनके शुगर लेवल्स बेहतर होना शुरू होता है, हम विद इन 1 वीक 2 वीक उनके डोजेस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बंदे का मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा होता है, जिस तरह आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो प्रोसेस है जो खुराक को आपकी एनर्जी में तब्दील करता है, जिससे आप हरकत करते हैं, जिससे आप उठते हैं, बैठते हैं, ये एनर्जी होती है ना। एनर्जी लो हो तो इसके लिए, इसको बेहतर करने के लिए, एक तो आपने देसी फार्मूला बनाया कि कोई मतलब खाने वाली चीजें, कोई खुराक से भी इसकी कोई ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल खुराक इसका डायरेक्टली है कि आपने बाहर की चीजों से परहेज करना है। ओके, घर की बनी हुई चीजों को आपने प्रेफर करना। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लेनी है जैसा कि दालचीनी का कहवा कहते हैं हम लोग, ओके, अदरक का कहवा हो गया, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। ओके, तो वो चीजें भी आपने लेनी है। जब ये चीजें बेहतर होंगे तो सिर्फ शुगर ही बेहतर नहीं होगी, आपको मोटापा हो गया, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीजें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दालचीनी के कहवे में इतनी? बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे अक्सर जो हकीम लोग हैं वो भी यही कहते हैं, अब डॉक्टर भी उन चीजों पे आ गए हैं। आजकल हमारे पेज ग्रुप्स को भी ना 2-3 हकीमों ने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, वो सीख, हमें आइडिया तो होता है, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के पेशेंट के लिए आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, पैगाम ये है कि अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। ठीक है, देखिए किसी भी लेवल पर, जिस लेवल पर भी है, चाहे इंसुलिन लगा रहे हैं, चाहे गोलियां ले रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन वक्त यही है कि अभी स्टार्ट करें। ओके, अपनी शुगर को कंट्रोल करना। उस लेवल तक ना लेकर जाएं कि आपके गुर्दों के मसले शुरू हो जाएं, दिल के मसले शुरू हो जाएं, चलने फिरने में दर्द होना शुरू हो जाए। इससे पहले अपनी शुगर को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। जरूर। थैंक यू।